हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे मनीषा स्टडी एग्जाम पे। आज हम अलंकार देखेंगे। आप मात्र 1 या 2 सेकंड में जो अलंकार पहचानना सीख जाएंगे और सही आंसर कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो जान लेते हैं कि अलंकार कहते किसे हैं। तो काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले तत्वों को ही अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद देख लेते हैं। तो अलंकार के 2 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार होता है। शब्दालंकार के जो शब्दालंकार होता है वो 3 होता है। कौन कौन सा? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। जो अर्थालंकार होता है, अलंकार जो होता है वो 5 होते हैं। तो उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार। अब चलिए सबके बारे में देख लेते हैं एक एक करके। तो ये है पहला अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? इसको पहचानने के लिए इसका पहचान या ट्रिक क्या है? तो एक ही वर्ड या अक्षर बार बार आता है। वाक्य में एक ही वर्ड या अक्षर बार बार आता है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, चारू चंद्र की चंचल किरणें। तो जैसे इसमें देखिए च जो है च वर्ड बार बार आया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला देखते हैं यमक अलंकार। तो यमक अलंकार को पहचान के लिए देखिए क्या है, पहचान क्या है इसका? शब्द बार बार आए, एक ही शब्द जो वाक्य में बार बार आए, लेकिन उसका जो अर्थ है वो अलग अलग होगा। एग्जाम्पल जैसे कनक कनकते 100 गुनी माद कथा अधिकाय। यहाँ पे देखिए एक कनक का अर्थ होता है सोना और दूसरे कनक का जो अर्थ होता है वो धतूरा होता है। फिर अगला देखते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार को पहचान या ट्रिक क्या है? तो इसका जो है कि यदि वाक्य में एक ही शब्द है लेकिन उसके जो अर्थ है वो अनेक अर्थ चिपका हुआ रहता है। एक ही शब्द में अनेक अर्थ चिपका हुआ रहता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानस चून। अगला देखते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार वो होता है कि जिसमें यदि किसी वस्तु का किसी विशेष वस्तु से तुलना की जाती है। और इसकी पहचान और ट्रिक क्या होता है कि वाक्य में सा, सी, से, सरिस, सम शब्द आए होते हैं। तो जो होता है ये उपमा अलंकार होता है। उदाहरण देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे पीपर पात सरिस मन डोला। या देखिए इस वाक्य में देखिए इन सारे वाक्य में से एक आया है सरिस, और यहाँ पे जो मन का जो तुलना है वो पीपर से किया गया है। तो ये उपमा अलंकार होगा। अब अगला देख लेते हैं रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या है? इसमें कोई तुलना नहीं होता है और इसकी पहचान क्या है कि शब्दों के बीच योजक चिन्ह लगा होता है और इसमें सा, सी, से, सरिस, सम ये शब्द नहीं आए होते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। इसमें देखिए चंद्र खिलौने के बीच योजक चिन्ह लगा है, तो ये जो है रूपक अलंकार हो जाएगा। अगला देखते हैं 6वां उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान क्या है कि वाक्य में मनु, मानो, जनु, जानो, मनहु, जनहु शब्द आए रहते हैं। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, चंद्रमा ऐसा लग रहा है मानो तुम्हारा मुख। तो देखिए इस एग्जाम्पल में जो मानो आया है तो ये कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अगला देखते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अति का मतलब बहुत अधिक, बहुत ज्यादा। तो इसकी पहचान ये है कि बातों को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है, तो वो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। मतलब कि आगे नदी थी, राणा जी इस पार थे, वो सोचे कि घोड़ा को उस पार कैसे ले जाया जाए। जिसका नाम चेतक था, तब से जो चेतक था वो उस पार चला गया। मतलब उसके बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोला गया है, तो ये अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। तो अगला देखते हैं और ये लास्ट है आपका मानवीकरण अलंकार। इसका जो पहचान क्या है कि प्रकृति निर्जीव चीजों को इंसान की तरह दिखाना, वही जो है कि मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। तो एग्जाम्पल में मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। तो मतलब इसमें जो है कि मेघ बादल को जो है कि मनुष्यों की तरह सजाने की बात कर रहे हैं। मतलब इसकी जो है कि इंसानों की तरह दिखाने की बात करें, तो इसलिए ये मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। तो ये रहा आज का क्लास। यदि अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।